प्यारे दोस्तों, यह वाकया उस समय का है जब हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 5 या 6 साल थी। आप अभी बहुत छोटी थीं, मगर दिल में ईमान, नूर और अपने प्यारे वालिद अल्लाह के महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहरी मोहब्बत भरी हुई थी। आपको अपने अबाजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना, उनकी बातें सुनना और उनकी खिदमत करना बहुत पसंद था। एक दिन बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा घर से बाहर निकली थीं। नन्हे नन्हे कदमों से मदीना की गली से गुजर रही थीं। रास्ते में लोग अपने कामों में मशगूल थे, मगर थोड़ी दूर पर एक गिरोह खड़ा था और उन्हीं में मौजूद था इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, अबू जहल। जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा उसके पास पहुंची, अबू जहल ने अपनी गंदी जुबान खोल दी। उसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बुरी बातें कहना शुरू कर दी। वह उनकी शान में तौहीन करने लगा। उसके साथियों ने भी हंसना और ताली बजाना शुरू कर दिया। छोटी सी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गईं। आप तो अभी एक मासूम बच्ची थीं, मगर अपने अबाजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। ये सब सुनना आपके लिए बेहद तकलीफ देह था। जब भी गलत गुस्ताखाना अल्फाज निकलते तो फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का दिल कांप उठता। आपके सामने आपके वालिद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही थी। यह आप किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आपके कदम वहीं रुक गए। आपने हिम्मत और गैरत से उस जालिम की तरफ देखा और साफ बुलंद आवाज में कहा, मेरे अबाजान सच्चे हैं और तू बहुत बड़ा झूठा है। अबू जहल, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, एक मासूम बच्ची की जुबान से निकली यह सच्ची बात बर्दाश्त न कर सका। उसके चेहरे पर गुस्से की आग भड़क उठी, आंखों में नफरत उतर आई और वह झुंझलाकर आगे बढ़ा। फिर उस बदनसीब ने हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। एक नन्ही बच्ची जो ईमान की रोशनी में डूबी हुई थी, इस जालिम के वार से कांप उठी। आपके रुखसार पर निशान पड़ गया और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी आपकी जुबान से कोई शिकवा न निकला। आप चुपचाप दिल में दर्द लिए वहां से मुड़ गईं। छोटे छोटे कदमों से आप अपने घर की तरफ भागीं। दिल भरा हुआ था, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब आप घर में दाखिल हुईं तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह मंजर देखना बहुत मुश्किल था। जब आपने देखा कि आपकी प्यारी बेटी की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो आपके दिल पर गहरी चोट लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत उठ खड़े हुए, उन्हें अपने पास बुलाया और बड़ी नरमी से पूछा, ए मेरी बेटी फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? किसने तुम्हें दुख दिया है? यह कहते हुए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी नम हो गईं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए पूरा वाकया बताने लगीं। अब्बा जान, जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो सामने से आपका दुश्मन अबू जहल आ गया। वह मुझे देखकर रुक गया और आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगा। वह आपकी मुखालिफत कर रहा था, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था। यह सब मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने फौरन जवाब दिया और कहा, मेरे अब्बा जान सच्चे हैं और तू झूठा है। बस यह सुनते ही वह बुरी तरह गुस्सा हो गया और आगे बढ़कर मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। वह नबी जिन्होंने अपने दुश्मनों की सख्तियां भी चुपचाप सह ली थीं, जिनके ऊपर कूड़ा डाला गया, जिनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, जिन पर ताइफ में पत्थर बरसाए गए, और फिर भी उन्होंने कभी बदला न लिया, उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आज उनकी प्यारी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही आपके चेहरे पर जलाल भी उभर आया, क्योंकि यह मामूली बात नहीं थी कि किसी ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पर हाथ उठाया हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, बेटी फातिमा, अब तुम कुरैश के सरदार अब्बू सुफियान के घर जाओ और उसके सामने जाकर पूरा माजरा बयान करो। उसे बताओ कि अब्बू जहल ने तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया है, ताकि उसे मालूम हो कि मक्का के ये सरदार और दुश्मन किस हद तक जुल्म पर उतर आए हैं।